हालेलुया। आज की सेवा में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत गर्म विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं और ये विषय महत्वपूर्ण भी है, लेकिन मैंने बोला कि अपना अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुर्सी से जंप हो जाएं और कहीं साइड में गिर पड़ें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आज का विषय हम लोगों ने लिया है वह है गिविंग के बारे में, देने के बारे में। अभी तक सब जगह ये सुनने में आता है कि ईसाई लोगों को पैसा दिया जाता है, लेकिन आज आपको ठीक पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है ना। दिया जाता है या लिया जाता है, दोनों में से आपको फैसला करना है। यहाँ पर 4 टॉपिक लिखे हुए हैं, बातें लिखी हुई हैं। इनमें जाने से पहले हम कुछ बातें बताना चाहते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, यह आवश्यक है कि हम इन चीज़ों के विषय में चर्च को ठीक शिक्षा दें। हमारे भारत देश में एक बहुत बड़े पास्टर हैं और उनके बेटे एक चर्च में बोलने गए और उस चर्च में बोलते बोलते परमेश्वर के आत्मा ने उनको बोला कि इस चर्च में बहुत से लोग निर्धन और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशानी में हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उनको पूरे हफ्ते भर अपने शरीर को और सब चीज़ों को लगाना पड़ता है और वे कर्ज में रहते हैं। ये उन्होंने बताया और तब परमेश्वर के आत्मा ने जब उनको बताया, उन्होंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तब उन्होंने कहा आप बोल सकते हैं। उन्होंने कहा क्या यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, मार्जिनल लाइफ जी रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कर्ज का जीवन है, कर्ज हटता नहीं है। और वहाँ पर उन्होंने कहा अगर आप बुरा न माने तो आप हाथ उठाइए। और तब बहुत से लोगों ने हाथ उठाया। आपको ताज्जुब होगा कि उस चर्च के जो लीडर्स थे उन्होंने भी हाथ उठाए कि हमारे ऊपर भी कर्ज है। लीडर्स लोगों ने हाथ उठाया और तब वो पास्टर जी ने जो बोलने गए थे, उन्होंने उनके मुख्य पास्टर से पूछा क्या आपने इनको गिविंग के बारे में, देने के बारे में बताया? और पास्टर जी ने कहा मैंने इनको सिखाया नहीं है। और जब से ये कलीसिया शुरू हुई है तब से आज पहला दिन है, मुझको जहाँ तक याद है हम पहली बार यह शिक्षा दे रहे हैं। यदि अभी तक आप गरीब हैं तो इसका कारण आप नहीं हैं, ये गलती मेरी है कि हमने आपको वो तरीका नहीं बताया जिससे आप आशीषित हो पाएँ। इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। कई कारण हैं जिसके जो मैं नहीं बताता फाइनेंस के बारे में, क्योंकि पास्टर लोग आपको मालूम है बदनाम हो जाते हैं कि वो पैसा मांगते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप में से 1 रुपया भी कोई भी ना दे तो भी ये चर्च चलता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि चर्च किसने बनाया है? बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह ने बनाया और इसके ऊपर नरक के फाटक, न्याय के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे, है ना। इसलिए ये चीज़ें समझना आवश्यक है। जब हम ये बता रहे हैं आपकी जेब और आपके बैंक अकाउंट और आपके धन के ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान से इन चीज़ों को सुन सकते हैं। ये बताने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपका पैसा मांग रहे हैं, ये आपको ठीक समझना पड़ेगा। हम आपका पैसा नहीं मांग रहे, लेकिन आपके लिए वह मार्ग बताना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं जिससे आपके पास अबंडेंस हो, ज़्यादा हो। बाइबल में बहुत से वचन हैं, लेकिन हम लोग इन 4 चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। 3 संडे इसमें लगेगा क्योंकि लंबा विषय है। आज केवल हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, ये है क्या, बाइबल इनके बारे में क्या कहती है और हमको ये चीज़ें क्यों अपनाना चाहिए।
टाइथ यानी 10वां भाग अपनी कमाई का क्यों देना चाहिए, ऑफरिंग क्यों देना चाहिए, फर्स्ट फ्रूट क्यों देना चाहिए, और दान और भिक्षा जो अन्य लोगों की सहायता वो क्यों देना चाहिए, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है ना। तो अभी बहुत से लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ईसाई बनने का पैसा नहीं मिलता है, ठीक है नहीं, ईसाई बनने के लिए पैसा दिया जाता है। अगर आपको ईसाई बनना है तो सबसे पहले पास्टर लोग क्या बोलेंगे, ये बॉक्स रखा रहता है, मांगते हैं ना, और ये बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार। हम लोग इसको 3 भागों में बांटा है ये संदेश, और इसको हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि सब लोग समझ पाए। यहाँ पर सबसे पहला विषय लिखा हुआ है या टॉपिक लिखा हुआ है टाइथ। टाइथ का मतलब होता है 10वां भाग, है ना। 100 रुपया का 10वां भाग कितना होगा, 10 रुपया। इसलिए इसको 10वां भाग कहा जाता है। ये 10वां भाग हमेशा चर्च का भाग बनता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बताएंगे कि क्यों दिया जाता है। और ऑफरिंग जो दी जाती है, जिसको उठाने की भेंटें भी कहा जाता है, जो आप बॉक्स में या डालते हैं, इसको ऑफरिंग कहा जाता है ना। कई बार लोग कहते हैं दान या चंदा, ये शब्द अच्छा नहीं है। चंदा बड़ा व्यक्ति छोटे को देता है, ठीक है ना, लेकिन छोटा व्यक्ति बड़े को जो देता है उसको भेंट बोलते हैं। आपको याद होगा राजा सुलेमान के पास यूथोपिया की रानी, अगर हम गलती ना करें, वहाँ पर कंदाके की रानी क्या लेके आई थी, कई ऊंट सोना चांदी और लेके आई थी। पूरा इतिहास गवाह है पूरे विश्व का। वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो बहुत धन संपत्ति मसाले और सोना चांदी लेकर आई राजा सुलेमान के पास, जो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति था। और राजा के पास जब वो लेकर आई, राजा ने स्वीकार किया। जब राजा ने स्वीकार किया, जब वो जा रही थी तो राजा ने क्या किया, जितना वो लाई थी वो और उसके साथ उतना ही मिलाकर उसको वापस दे दिया। इसलिए राजा जो प्रोटोकॉल होता है, राजा का जो नियम होता है, अगर आप राजा के पास कुछ भेंट लेके जाओगे, अगर वो बुद्धिमान राजा है तो वो भेंट आपकी स्वीकार करेगा, लेकिन उसमें वो बढ़ाकर आपको देगा, ठीक है नहीं। हम किसको 10वां अंश देते हैं, चर्च को। और चर्च क्या करता है, मनी ऑर्डर भेज के परमेश्वर के पास भेज देता है, ऐसा करता है नहीं। हम बताएंगे क्यों दिया जाता है। ऑफरिंग भेंट हो जाती है, ये आप चर्च को दे सकते हैं और अन्य सेवाओं को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। टाइथ हमेशा आपके लोकल चर्च में जाना चाहिए। लास्ट संडे को हम बताएंगे कि आपको 10वां अंश और ये भेंटें कहाँ कहाँ देना चाहिए। 10वां अंश हो गया, ऑफरिंग हो गई, भेंट हो गई, फर्स्ट फ्रूट यानी पहला फल। हमारे घर की, मेरे पिताजी के घर की से लेके अभी तक ये नियम है कि जो भी पहली तनख्वाह या उपज होगी वो हम परमेश्वर को देंगे। ये नियम है, ये फर्स्ट फ्रूट बोला जाता है। ये हमेशा चर्च में आना चाहिए। ऑफरिंग आप चर्च में दे सकते हैं और आप दूसरी सेवाओं को भी दे सकते हैं। और उसके बाद आता है आर्म्स। आर्म्स कहते हैं दान, भिक्षा, सहायता, जो आप सबकी कर सकते हैं आउट ऑफ चर्च। लेकिन 10वां अंश आपका निकालने के बाद ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आती हैं। अगर आप 10वां अंश भी इसमें जोड़ देते हैं तो वह गड़बड़ हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। ध्यान से सुनिएगा। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सारे 10वां अंश।
सारे दसमांश का मतलब ये है, जितनी भी हमारी इनकम होती है, अगर आपके पास 10 बकरी हैं और 10 बकरी ने 10 बच्चे दिए हैं, तो उनमें से कितने परमेश्वर के भवन में जाएंगे? एक परमेश्वर का है ना। अगर आप 10 के 10 रख लेते हैं, तब बाइबल बताती है कि वह पाप गिना जाता है, पाप गिना जाता है। आपका 9 बनता है। ये मुझे अच्छा लगता है, पार्टनरशिप, प्रभु के साथ पार्टनरशिप करना अच्छा लगता है। आप देखेंगे पार्टनरशिप में 50-50% होता है ना, यानी 50 आप मिलाओ 50 हम मिलाएंगे तब कोई बिजनेस करेंगे। लेकिन परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो बड़ा पोर्शन आपको देता है और छोटा पोर्शन अपने लिए रखता है। याद रखिए, स्वर्ग में पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये अभी हम बताएंगे आगे। यहाँ बेटी ने पढ़ा है कि 10वां अंश भवन में लेकर आओ, है ना। और अगर तुम ऐसा करोगे तो बाइबल बताती है कि तब परमेश्वर आशीष देंगे। यानी आशीष, फाइनेंसिस की आशीष, धन की आशीष पाने के लिए यह आवश्यक है कि 10वां भाग आप चर्च में लाएं। कितने लोग हैं, आप हाथ नहीं उठाइए, जो बहुत सालों से चर्च में जाते हैं, इसके ना मानने के कारण उनका पैसा दवाइयों में, ट्रैवल में और कर्ज में और ब्याज में चला जाता है। लेकिन वो सही तरीका ये नहीं अपना पाते और इसलिए वे गरीब रह जाते हैं, उनके पास अबंडेंस नहीं होती। देखिए, जब आप 10वां अंश देंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा, आप करोड़पति नहीं बनेंगे। करोड़पति, माइकल जैक्सन बहुत धनवान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी डायरी में लिखा हुआ मिला, जब वो मर गए, उनकी डायरी में लिखा होता, आई एम द पुअरेस्ट मैन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैं सबसे गरीब व्यक्ति हूं इस पृथ्वी पर जो अब तक पैदा हुआ, माइकल जैक्सन। इसलिए जब आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो जाएंगे, आप मत सोचिए कि आप धनवान बन गए। बाइबल कहती है कि धन पंख लगाकर उड़ जाता है, पंख लगाकर कभी भी उड़ जाएगा। आजकल तो ज़्यादा आसान हो जाता है ना, हैक कर लेते हैं और आपने फ़ोन किया और वो फ़ोन कोई उठा लेता है और आपका पैसा निकल जाता है। मैं कई लोगों से सुनता हूँ, कल भी एक समाचार मिला। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके पास अबंडेंस होगी, पर्याप्त होगा, आपकी कोई भी आवश्यकता रुकेगी नहीं, पूरी हो जाएगी, आपके पास घटी नहीं होगी। अकाउंट में 13,000 रुपया हो सकता है, लेकिन आपकी ज़रूरत चाहे वो 90,000 की हो, 2 लाख की हो, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी होती है। और बाइबल में लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो, है ना। परमेश्वर ने मना किया मुझे मत परखना, बट रुपए पैसे के मामले में आप परख सकते हैं। फर्स्ट फ्रूट का मतलब होता है पहला फल। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। जब हम यूपी में थे, हमारे पास थोड़ी खेती थी, और जब खेती में गेहूं हुआ तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैंने ये वचन कई बार पढ़ा है ना, अभी पढ़वाएंगे बार बार, कई बार पढ़ा। नीति वचन 3:9-10 पढ़ दीजिए बेटा, है नीति वचन 3:9 और 10वां वचन, जल्दी पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखिए, हर एक देने के पीछे बाइबल कहती है एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। जब हम और आप फर्स्ट फ्रूट देते हैं, जो पहला फल है, यह लिखा हुआ है, पहली उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, तब क्या होगा, तेरे खत्ते भरे खेत भरे पूरे रहेंगे, रस कुंडों से रस निकलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अब देखिए, एक बार हमारे खेत में बहुत गेहूं हो गया। अब ये वचन मेरी समझ में नहीं आया कि अगर यहाँ लिखा हुआ सारी उपज दे देकर, तो मैं वहाँ के लोकल पास्टर्स को बुलाया और मैंने कहा मुझे बताइए कि इसमें से कितना जाए।
उन्होंने कहा इसका 10वां अंश निकालो। मैंने कहा इसमें 10वां अंश नहीं लिखा है, इसमें लिखा है सारी उपज दे देकर, है ना, सारी उपज दे देकर। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने इस बात का फैसला किया कि हम ये सारी की सारी उपज सब लोगों को दे देंगे। और हम लोगों ने दे दिया। ढेर सारे पास्टर्स थे वहाँ पर, प्रभु के जन थे, और जो जिसने खेती की थी उसने कहा सर मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। मैंने कहा आप डबल ले लो, आप डबल ले लीजिए। तो उनको डबल दे दिया जो भी मिला। लेकिन बाइबल बताती इन चारों चीज़ों का अपना अपना महत्व है। ये 3 चीज़ें बेसिकली परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। ये जब ऐसा करते हैं तब परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। अब हम बाइबल पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 16:2, ये ऑफरिंग के बारे में। सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन, अब सप्ताह का पहला दिन इजराइल में संडे माना जाता है। सैटरडे मान सकते हैं, उनका सैबत डे होता है ना सिस्टर जी, लेकिन हम लोग इसको सप्ताह का पहला दिन संडे बोल सकते हैं ना, आज का दिन। जी, तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पहले से ही अपने लिए ऑफरिंग रखो, है ना। हम आए और हम बोले कि हमको मिशनरी यात्रा के लिए देना, हमको उनके लिए देना, हमको ये काम करना है, किसी गरीब की सहायता करना है। नो, उनका पहले से रखा करो ना। ऑफरिंग बाइबल के अनुसार ये लिखा हुआ अभी पढ़ा हम लोगों ने, प्रभु की इच्छा है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है, मत्ती 25 अध्याय 31 से लेके 46 वचन तक। मत्ती 25 31 से 46। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, ये न्याय के दिन की बात है, जब इस दुनिया का न्याय किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे तो कैसे न्याय करेंगे? और सब दूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को उसकी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, मैंने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? जब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा कि तुम से सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। दोनों जगह आपने पढ़ा, बाइबल बताती है कि तुमने गरीब लोगों के साथ जो भलाई की है, वह प्रभु कहते मेरे साथ भलाई की है, और तब वहाँ पर न्याय होगा। याद रखिएगा, हम दान दक्षिणा देने के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
इसको क्लियर समझना है, नहीं तो कई बार लोग सोचेंगे हम दान दक्षिणा दे देंगे और स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। वो बात नहीं है। ये केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात है कि जब हम दान और सहायता अन्य लोगों की करते हैं, तब परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुमने इन छोटों से छोटों के साथ जो किया है वह मेरे साथ किया है। नीति वचन की पुस्तक में कहीं लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि जो कंगाल की सुधि लेता है वह परमेश्वर को उधार देता है ना। इसलिए ये आवश्यक है इन 4 चीज़ों को प्रैक्टिस करना। टाइथ का मतलब आप जो इनकम कमाते हैं उसका 10वां भाग, ठीक है नहीं? कितने लोग गणित जानते हैं, मैथ्स जानते हैं ना? अगर मैथ्स नहीं जानते तो राजेंद्र भैया यहाँ मैथ्स के टीचर हैं, जीएसटी के भी टीचर हैं, वो बता सकते हैं कि 1 लाख रुपया का 10वां भाग कितना होगा? है 10,000। वाह, आज ताली नहीं बजाएंगे, भैया ने ठीक बताया। और 10,000 रुपया का 10वां प्रतिशत कितना होगा? 1,000 रुपया। मैं एक बात पूछता हूं, परमेश्वर इनको ज्यादा प्रेम करेगा या इनको ज्यादा प्रेम करेगा? जो 10,000 रुपया देता है उसको परमेश्वर ज्यादा प्रेम करेगा या फिर जो 1,000 रुपया देता है उसको ज्यादा प्रेम करेगा? किसको ज्यादा प्रेम करेगा? हैं? हालेलुया, बताइए किसको ज्यादा प्रेम करेगा? जो 10,000 रुपया देगा। आप मेरे पास 10,000 रुपया लाओगे, मैं लंबी प्रार्थना करूंगा आपके लिए। अगर आप 1,000 रुपया लाओगे तो छोटी प्रार्थना करूंगा। ये मैं हूं, मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर दोनों को बराबर प्रेम करेगा, ठीक है नहीं? पढ़िएगा, एक और वचन हम बोलते हैं यहाँ पर, और ये वचन पाया जाता है कोरिन्थियों की पुस्तक। बेटी को मैंने बोला था 2 कोरिन्थियों 8:12, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, तो भेंट उसके द्वारा ग्रहण भी होती है। जो उसके पास है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। देखिए, कई लोगों का एक बहाना होता है कि मेरे पास साहब है ही नहीं, और मालूम है नहीं क्योंकि वो देते नहीं, इसलिए है नहीं। कई बार लोग कहते हैं हमारे पास है नहीं, जब होगा तब हम देंगे। और आपको सच्ची बात बता दे, कभी नहीं होगा कि आप परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन कर सके। देखिए, आपकी बाइबल में लिखा है ना, हम ये नहीं बोले कि मेरी तरफ से मैं अपनी टीचिंग दे रहा हूँ, नो, हम इसको पालन करते हैं और हम इसको बहुत लंबे समय से पालन कर रहे हैं। इसलिए आज तक मेरे ऊपर 1 रुपया कर्ज नहीं है और होगा भी नहीं। जिस दिन कर्ज होगा उसी दिन कह देंगे प्रभु इनको स्मरण कीजिएगा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, अब आपको अपनी प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा करना है। यहाँ पर परमेश्वर दोनों को बराबर प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अमाउंट नहीं ठहराया है, ठीक है नहीं? अमाउंट नहीं ठहराया कि चर्च में घुसोगे तो जो पर्ची 10,000 की कटवाएगा वो आगे बैठेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के यहाँ ये परसेंटेज प्रभु ने रखा है, जितना है उसका परसेंटेज आपको देना है। अगर आप 1,000 रुपया कमाते हैं तो कितना परसेंटेज बन गया? 10% कितना बन गया? 100 रुपया बन गया। वो किसका है? वो परमेश्वर का, वो आपका नहीं है। अब हम दूसरे मार्ग पर चलते हैं जिसमें हमने लिखा व्हाई वी शुड प्रैक्टिस टाइथ। हमको ये करना क्यों चाहिए? अगर हम ना करें तो क्या होगा? बहुत से लोग नहीं करते हैं। मैंने बताया माइकल जैक्सन के बारे में, मैं बहुत लोगों के बारे में बता सकता हूँ। अमेरिकन व्यक्ति एक ना, जिनके पास अमेरिका की गैस का कंट्रोल 90% था। 1923 की बात है। आपने डॉक्टर वुडरो क्रॉल की पुस्तक में अगर पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास है। मैंने पढ़ा 1923 में अमेरिका की 90% गैस उस व्यक्ति के कंट्रोल में थी।
और मालूम है उसने अपनी डायरी में क्या लिखा, जब उसके बच्चों ने लिखा, जब मेरे पापा मरे तो उनको कब्र भी नसीब नहीं हुई, कब्र भी नसीब नहीं हुई, मतलब फ्यूनरल भी ठीक से नहीं हो पाया, इतनी गरीबी में मरे। कारण क्या था? परमेश्वर अबंडेंस तब देता है जब हम और आप फाइनेंस के बारे में, धन के बारे में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अब क्यों देना चाहिए, या मैंने कुछ पॉइंट लिखे, ढेर सारे, बट हम 8 पॉइंट बताएंगे। नंबर 1, आउट ऑफ योर टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स द पास्टर एंड हिज फैमिली इज सपोर्टेड। बाइबल में परमेश्वर ने नियम रखा है, 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय 7वां वचन, जल्दी से कोई निकाल के पढ़ेंगे, बेटी पढ़ेगी क्योंकि उसके पास माइक है। पढ़ेगा 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय 7वां वचन, 13 और 14 वचन। कौन कभी अपनी निगाह से खाक ये पढ़ेगा 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय 7वां वचन, 13 वचन और 14 वचन। 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? 9वां 13वां वचन और 14वां वचन। क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? 13वां वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? हालेलुया। आप समझ पाए ना, जो टाइथ आप देते 10वां अंश, उसके लिए पास्टर और उसका फैमिली एंटाइटल्ड है कि वह अपना खर्चा चलाए, वो रोटी खाए, वो कपड़े पहने और अपने खर्चों को पूरा करे इस पैसे से जो आप देते हैं। ये एक अलग बात है, कई पास्टर्स लोगों को कहीं न कहीं से कोई सपोर्ट कर देते हैं, या फिर उनके अपने बिजनेस होते हैं। अगर बिजनेस है तो फिर वो चर्च से पैसा नहीं लेते। हम लोग के देश में बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं जो वो पैसा नहीं लेते। पास्टर अंकुर नरुला जी हैं, वो पैसा नहीं लेते और वो लाखों रुपया सेवा में लगाते, उनके पास बिजनेस है। लेकिन बहुत से पास्टर्स को चर्च से खर्चा मिलता है, ये बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार। आपने पढ़ लिया, कौन ऐसा है जो गृह से अपनी जेब से खाकर युद्ध पर लड़ने के लिए जाता है ना? कौन ऐसा है जिसने दाख की बारी लगाई और वह उसका फल ना खाए, है ना? इसलिए जो टाइथ आप देते हैं, इसलिए देना ज़रूरी है ताकि पास्टर का खर्चा चल सके। दूसरा कारण, चर्च मेंटेनेंस एंड नीड्स आर मेट। चर्च की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको मालूम है कि हम लोग दुकान पे गए और उनसे कहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और दुकानदार ने कहा क्या चाहिए? हमने कहा एक पंखा चाहिए, उसने कहा ले जाओ। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। क्या करना पड़ता है? चीज़ों के लिए पेमेंट करना पड़ता है। जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब खरीदी गई हैं, और थोड़े दिनों के बाद और भी कुर्सियां चाहिए हम लोगों को। तो क्या होता है, ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। किससे? जो आप देते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक गवर्नमेंट, हर एक जुडिशियरी, चाहे कुछ भी ले लीजिए, इवन फैमिली के लिए इनकम का एक साधन होता है, और इनकम का साधन चर्च के लोगों की तरफ से होता है। इसलिए ये चर्च मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए आपको और मुझको 10वां अंश और भेंटें देना चाहिए। तीसरा कारण, बाइबल हमको बताती है कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चेला बनाओ
और उनको बपतिस्मा दो और मेरी बातें मानना सिखाओ। ये काम कैसे होता है? फ्री में तो नहीं होगा ना। सुसमाचार बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना, जरूरत है कि उसमें पैसा लगे। सपोज आप यहाँ से कहीं जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो आपको टिकट खरीदना पड़ेगा ना। टिकट ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए चर्च में 10वां अंश, ऑफरिंग और फर्स्ट फ्रूट लाना आवश्यक है। चौथा पॉइंट हमने लिखा है, God wants to teach you to be faithful to your 10% income so that you can learn how to be faithful to your major portion of your income. आप यदि 10वां अंश देते हैं तो आप एक अच्छे मेंटेन करने वाले या सीखने वाले विश्वास योग्य आप 10% में कैसे हैं, वो प्रभु आपको सिखाना चाहता, ताकि आप 90% ठीक से इस्तेमाल कर पाए। अगर 10% में विश्वास योग्य नहीं है तो 90% रुपया जो आपके पास बच जाता है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। पिछली बार भाई जय ने बताया था, कितने लोग हैं जो 4 तारीख कोई पैसा खर्च कर देते हैं, अपना 4 तारीख तक खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, 12 तारीख तक वो घसीट पीट के पहुंचना चाहते हैं ताकि 12 तारीख को फिर एडवांस मिल जाए। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस कौन सी अच्छी है? जो आप कमाते हैं उसका 10वां भाग कलीसिया में लाइए, ताकि आपका 90% पैसा परमेश्वर आशीषित कर पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जो दुनिया के महान वैज्ञानिक रहे हैं, और उनका सिर अभी भी अमेरिका में रखा है, रिसर्च कर रहे हैं कि इनका दिमाग इतना आगे क्यों था। उन्होंने कहा, ये केवल बाइबल पढ़ने वाला और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति समझ पाएगा कि वो 90 रुपया से इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है जितना वो 100 रुपया से कभी नहीं खरीद पाएगा। हमारे यहाँ हरियाणा में एक भाई हैं, भाई राय सिंह, आप जानते हैं, आपने देखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, देखा आपने? राय सिंह भैया, उनकी मम्मी को करीब 12-15 लाख रुपया मिला जब वो रिटायर हुई गवर्नमेंट से, और उन्होंने कहा, मम्मी अगर आप इसमें से 1.5 लाख रुपया, 15 लाख का 1.5 लाख बनता है, अगर आप नहीं देंगी तो आप डकैत हैं। मैं अपनी मम्मी को बोलूँगा मेरी मम्मी डकैत है, राय सिंह भैया ने कहा। और उनकी मम्मी ने नहीं माना, उनकी मम्मी ने नहीं माना। बिना टाइट के वो पैसा शायद 1 साल तक नहीं चला। अब उनकी मम्मी ने कहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। राय सिंह भैया ने कहा, पास्टर जी बिल्कुल प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि इसका आपको 1.5 लाख रुपया छूना नहीं है, क्योंकि यदि आप 1.5 लाख रुपया छू लेते हैं तो आप डकैत हैं बाइबल के अनुसार। उन्हें कहा, रॉबर ना, बाइबल ऐसा, मलाकी 3:10 के आगे पढ़ेंगे, तुम मुझे लूटते हो, बाइबल कहती है। यदि हम 10वां अंश नहीं देते तो हम कौन बैठे हैं? लुटेरे संतनगर की सड़क पर हैं या चर्च में हैं? चर्च में हैं। अब आप बताओ, परमेश्वर लुटेरों को आशीष देगा? कभी नहीं देगा। तो हमको ये टैग खत्म करने के लिए, राय सिंह भाई के हम कई चीज़ें बहुत अच्छी जानते हैं। वो हर बिजनेस में फेल हुए, इन एवरी बिजनेस ही वॉज अ फेल्ड मैन, परंतु उसके बाद परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया जब वो मसीह के पास ठीक से आ गए। और अब वो 10वां अंश देते, 10वां अंश नहीं देते, वो बहुत देते। डॉक्टर जॉन हैगाई से पूछा, क्या आप 10वां अंश देते हैं? उन्होंने कहा, आई नेवर गिव 10%। और उन्होंने कहा, आई पे 10% एवरी मंथ। पेमेंट करना और देना दोनों में अंतर है। देना तो आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। बिजली का बिल आप टाइम पे देते हैं ना, अगर 2 महीने नहीं देंगे क्या होगा? कट जाएगी।
तो बिजली का बिल क्या होता है? पेमेंट वाला होता है। इसीलिए टाइथ पेमेंट वाली है। ये एक पेमेंट है। हम अंतिम दिन यहाँ बजट बनाएंगे, उसमें आपसे फीडबैक लेंगे और आप बजट बनाइए यहाँ पर आपके खर्चे क्या क्या हैं। लेकिन आज क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि 10% पर शैतान की नज़र है और वो चाहता है 10% ना दें, ताकि आपका 100% धन श्रापित धन हो जाए। और आप देखो बहुत से लोग 10% ना देने के कारण 100% अपनी जेब में रखते हैं, लेकिन वो श्रापित रहता है। और श्राप एक बार प्रकट होता है, उनको बेकार में ट्रैवल करना पड़ता है, उनको कर्ज में रहना पड़ता है, उनको रात और दिन मेहनत करनी पड़ती है, सुबह भागो रात में आना पड़ता है। कारण क्या है? और लिविंग कंडीशन भी बहुतों की अच्छी नहीं है। लिविंग कंडीशन क्यों ऐसा है? क्या परमेश्वर नाराज, मतलब इससे खुश होता है कि हमारी कंडीशन खराब हो? बाइबल कहती है, भजन संहिता में कहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी संपन्नता से खुश होता है, हमारी संपन्नता को देखकर खुश होता है। वो नहीं चाहता कि हम घाव से भरे बैठे रहें और बस तो जी पैसा ही नहीं है, लेना तो चाह रहे थे मोटरसाइकिल लेकिन है ही नहीं। सारी चीज़ें किस्तों पर, सारी चीज़ें EMI पर, सारी चीज़ें पड़ोसी से पैसा लेके, और वो सरल काम जो कर सकते वो ये नहीं करते कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पहली बार ये संदेश सुन रहे हैं। 5-6 साल हो गया, 7 साल हमने कभी बताया नहीं फाइनेंस के बारे में। मैं और दूसरी टीचिंग्स देता रहा ताकि आप मजबूत बन जाए, लेकिन ये मुझे ज़रूरी जान पड़ा कि हम आपको बताएं, नहीं तो कोई व्यक्ति आएगा और आपकी माली हालत को देखेगा, मुझे मालूम नहीं आपकी माली हालत कैसी है, और जब वो देखेगा परमेश्वर का आत्मा बता देगा आपकी गड़बड़ी कहीं है, और वो आपको दोष नहीं देगा, हमको दोष देगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया नहीं। आज हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। अभी 2 संडे और लगेगा, हालेलुया। इसलिए आपको और हमको 10वां अंश देना है। फिर बाइबल बताती है, ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ, विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल योर क्रॉप्स। परमेश्वर का आदर केवल बातों से नहीं है ना। दिन भर हम प्रार्थना करते हैं, वो अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पवित्र जीवन जीते, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज़ और जोड़ दी है, अपनी वेल्थ के द्वारा, धन के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। इसलिए हमको अपने धन से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए और सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य धन या परमेश्वर में से एक की सेवा कर पाएगा, दोनों की सेवा नहीं कर पाएगा। जितने लोग धन के चक्कर में रहते हैं, उन्होंने, बाइबल कहती है, अपने शरीर को छलनी बना लिया है। वहाँ लिखा है, नाना प्रकार के दुखों से। आप समय से पहले धनवान मत बनिए, है ना। इंग्लिश में कहावत है, डोंट रेन बिफोर योर टाइम, अदरवाइज यू विल डाई बिफोर योर टाइम। अपने समय से पहले राज्य मत कीजिए, नहीं तो आप समय से पहले मर जाएंगे। आप संसार के तरीके अपना कर धनवान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप धनवान बनिए बाइबल के तरीकों को सोचकर। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, एप्पल का आप देख लीजिए, हवाई जहाज वालों को देख लीजिए, बिजली वालों को देख लीजिए, वे परमेश्वर के नियमों का पालन करके धनवान बनते हैं, और वो सस्टेन होता है, सस्टेनेबल है। नहीं तो क्या होता है, अपने तरीके से हम आपको चूना लगाएंगे, आप हमको चूना लगाएंगे, और फिर झगड़ा हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम में पड़ेंगे। इसलिए मुझको और आपको बाइबल के तरीके अपनाना चाहिए। एक बार मैंने एक भाई को फ़ोन किया, पूछा, और उसने मुझे कहा, मैं क्या करूं? तब तो हाँ, आप तो भैया मना करते थे, लेकिन हमें तो तब पैसा 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 इतना ही दिखता था।
अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, परमेश्वर आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको दूसरों को धोखे में रखना पड़ेगा, आपके पास सिग्नल आएंगे कहीं से और वे सब शैतान की तरफ से आएंगे। अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं जानता हूँ हमारे गांव में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहते थे, मिस्टर दीक्षित। हर रोड पर यूपी में उनकी एक बस चलती थी, लेकिन कानपुर में एक सर्वोदय नगर है, वहां की उनको कोठी बेचकर अपने बिजली का बिल भरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सांसारिक तरीके से अपने आप को धनवान बनाने की कोशिश की। थोड़े दिनों तक बन गए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। सुई के नाके में से कौन निकल जाएगा? ऊंट निकल जाएगा। ऊंट के नाक में से नहीं, सुई के नाके में से ऊंट निकल जाना आसान है, बाइबल कहती है। लेकिन धनवान व्यक्ति जिसने चोरी चकारी झूठ झाट बोल के धन कमाया है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए फाइनेंस के बारे में हम आपको ये ट्रिक नहीं बता रहे हैं कि आप कैसे धनवान बन जाएं, पर हम बता रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त तो होना चाहिए। बाइबल गारंटी देती है। क्यों ऐसा है पूरी पृथ्वी पर कि लोग कहते हैं कि तुम ईसाई बन गए हो, तब से तुम्हारे दिन बहुत अच्छे हो गए। यहाँ कितनी कोई है ऐसा? कोई है यहाँ पर ऐसा जिसको पास्टर ने, मैंने या नीलू ने 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया दिया हो आपको? कोई है यहाँ पर? लेकिन आपके घर बन गए, आपके पास 2 घर है ना, किसने दिया? पास्टर ने पैसा दिया? अमेरिका वाले ने? किसी ने पैसा दिया? नहीं दिया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा का पालन आपने किया, परमेश्वर ने घर दे दिया। पड़ोसी क्या कहते हैं? अमेरिका से पैसा मिल गया, ईसाई बन गए इसलिए पैसा मिल गया। मिला था? नहीं मिला था। तो फिर कैसे बन गया? क्योंकि आपने इन चीजों का पालन किया। इन चीजों का पालन करेंगे तब परमेश्वर देगा। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग धनवान होते हैं। आप करके देख लीजिए। शैतान लोगों की चोरी करता, बेईमानी करता, गड़बड़ी करता, मुसीबत में डालता, लोग उसमें खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ठीक से नींद, बाइबल बताती है परमेश्वर अपने लोगों को ठीक फ्री में नींद देता है और भूख भी देता है। कई बार वो लोग बोलते हैं पास्टर जी हमको भूख नहीं लगती है, तो मैंने कहा क्या करें? परमेश्वर के पास आ जाओ, फ्री में दे देगा दवाई के बिना। कोई कहता है हमको नींद नहीं आती, कोई कहता भूख नहीं लगती। बाइबल में दोनों का जिक्र है। चैन की नींद आपको आएगी। बाइबल बताती है कि तुमको उधार लेना नहीं पड़ेगा, तुमको उधार देना होगा। इज़राइल को प्रभु ने ये बोला, आज तक इज़राइल 1 रुपया भी कर्ज में नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। इसलिए आपको और मुझको ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ, धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। इसलिए मसीह लोग धन को कहाँ रखते हैं? सिर के ऊपर या पैर के नीचे? पैर के नीचे रखते हैं। इंग्लिश में कहावत है कि वेल्थ और मनी इज बैड मास्टर। अगर आपका मालिक पैसा बन गया है, वो बड़ा खतरनाक होगा। पैसे को अपना मालिक मत बनाइए, बट मनी इज वेरी गुड सर्वेंट। मनी को, पैसे को आप नौकर बना के रखेंगे, वो ठीक काम करेगा। अगर आपने उसको मालिक बना लिया, आपके शरीर में बीमारियां डाल देगा। आपको फोन ऑफ करना पड़ेगा। मेरे पास लोग फोन आते, कल एक फोन आया, आज दोपहर में भी आया, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर 80,000 रुपया कर्ज है, पिछले साल से आ रहा है, और वहाँ हरियाणा में भी यही हाल है। मैंने कहा सीधे चलो, केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिएगा। जो आप कमाते हैं उसी में संतोष कीजिए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। परमेश्वर का आदर करते नहीं तो परमेश्वर आदर करेगा मेरा और आपका? नो। फाइनेंस के मामले में परमेश्वर बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट है।
तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुमको आशीष दूंगा। तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परमेश्वर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। कई बार लोग कहते हैं भाई साहब मेरी जिंदगी है और मैं इसको अपनी तरीके से चलाऊंगा। मैं कहता हूं वो व्यक्ति बेवकूफ है जिसको कोई बता चुका है कि जिंदगी तुम्हारी है। हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, हमको दी गई है, ये कभी भी वापस ले ली जाएगी। इसलिए हमारा पैसा हमारा नहीं है। वी आर ओनली कस्टोडियन ऑफ मनी। एक दिन हम पढ़ेंगे इसमें से, बाइबल बताती है कि तुम अच्छे भंडारी हो, है ना, गुड स्टीवर्ड। आपको जो पैसा मिला उसका ठीक इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। आपने एक दिन बताया था, 3-4 सेशन लिए थे, बी फ्री फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। आपके पास पर्याप्त तो होना चाहिए और बहुत शरीर भी नहीं रगड़ देना चाहिए, नहीं तो शरीर आपका बीमार पड़ जाएगा। फिर जो पैसा आपने कमाया वो डॉक्टर साहब ले जाएंगे और टेस्ट वाले ले जाएंगे। इसलिए बाइबल हमको ठीक तरीका बताती है। उससे अगला पॉइंट, डू नॉट ईट गॉड्स पोर्शन, डू नॉट ईट सीड। जो 10% है, ये जो 10% है ये आपका बीज है। इसलिए हमको बीज को कभी नहीं खाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति बीज खा लेता है, आप सोचिए अगर किसान पूरा का पूरा जो काट के लाता है वो सब खा लेगा, अगले साल क्या बोएगा वो? बीज, एक बीज बोया जाता है, वो जमीन के नीचे रहता है, थोड़े दिनों में निकलता है। एक गेहूं का दाना कितने बीज को लेकर, कितने दाने को लेकर आता है? अगर एक बाल देखो, एक बाल में 10-15 बीज होते हैं ना, एक पोर्शन यानी 10% आपके लिए कई गुना आशीष ला सकता है। करके देख लो, बाइबल कहती करके देख लीजिए। अगले इतवार को हम लोग एक डिवाइन एक्सचेंज करेंगे। डिवाइन एक्सचेंज, डिवाइन एक्सचेंज का मतलब होता है परमेश्वर आपको कुछ देंगे और आप परमेश्वर को कुछ देंगे। याद रखिएगा, अगले संडे जो है वो फर्स्ट संडे होगा और आपको मालूम है पहले संडे की ऑफरिंग हम लोग कहाँ भेजते हैं? किसी दूसरे चर्च में। उससे क्या फायदा होता है? लोग कहेंगे तो मूर्ख आदमी हो, तो अपने पास रखो, 4 कमीजें ले लेना, प्रभु दोषी नहीं ठहराएगा। परंतु इसलिए कि आपको वे लोग आशीष दे पाए, वो लोग आशीष दे पाए। बाइबल बताती है भेंट देने से 2 फायदा होता है। एक तो किसी की जरूरत पूरी होती है, नंबर 2 धन्यवाद का मार्ग खुल जाता है। दे विल थैंक गॉड फॉर योर लाइफ। वे आपकी इनकम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पिछले महीने में हम लोगों ने भेजा था एक पास्टर को, उन्होंने बहुत लंबी प्रार्थना की, आप सबके लिए प्रार्थना की। तो फर्स्ट फ्रूट हम लोग दूसरे चर्च में भेजते हैं, ठीक है ना? पहले हफ्ते का ऑफरिंग आप आज अगर टाइथ लाएं अपना, आज मत दीजिएगा, अगले हफ्ते दीजिएगा। और आप ट्रांजैक्शन कीजिए, प्रभु से ट्रांजैक्शन कीजिए। नहीं तो आप ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार कीजिए, आप मोल भाव कीजिए प्रभु से। कहिए प्रभु मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, अब आप अपनी प्रतिज्ञा को मेरे लिए पूरा कीजिएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि आप और हम जो बीज है उसको ना बोएं, ना छुएं, उसको कहाँ दे दें? अच्छी भूमि पर जो बोता है उसको 30 गुणा, 60 गुणा और 100 गुणा फल मिलता है। आपको मालूम है गरार में जब आइजक, इसहाक गए, अकाल था चारों तरफ, बाइबल रिकॉर्ड करती है कि उन्होंने जोता, उन्होंने बोया और 100% उनको फल मिला। जबकि बाइबल कहती है कि पृथ्वी पूरी की पूरी उपज कभी नहीं देगी क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप किया। लेकिन बीज बोने के द्वारा 100% बाइबल बताती है आशीष पा गए हो, आशीष पा गए। ये समझने की बात है। मेरी और नीलू की शादी हुई थी बहुत साल पहले और हम लोग गए थे केक बनवाने के लिए, क्रिसमस केक में ड्यूटी गया था और नीलू को जाना पड़ा, लेकिन वहाँ टाइम लग गया ग्रोवर के यहाँ।
और वहाँ एक भैया, एक सिस्टर बैठी थी, रेनू सिस्टर, जिनको आप जानते हैं, उनके हस्बैंड पुलिस में। और उन्होंने नीलू को बताया कि बात ऐसी है, हमको अपने बच्चे रोजरी से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और उनके पति रात में ऑटो चलाते थे, मतलब रात काहे के लिए है? सोने के लिए। अगर आपको रात और दिन अपने शरीर को पेलना पड़ रहा है, घुलाना पड़ रहा है, यह श्राप है। और नीलू ने उनको बताया, आप एक काम कीजिए, जो आप इनकम कमाते हैं उसका 10वां अंश अपने चर्च में दीजिए। उन्होंने कहा हाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो बहुत होता है। नीलू ने कहा बहुत होता है, कम होता है पता नहीं। और नीलू ने कहा हम लोग ऐसा करते हैं। ये बहुत साल पहले की बात है, 20 साल तो हो गया, शायद परमानंद में रहते थे हम, 20 साल से ज़्यादा की बात है। और उनके ज़मीन के तले, पैर के तले ज़मीन निकल गई। उनको ताज्जुब लगा, ये क्या हाल है। नीलू ने कहा आपको ये करना होगा अगर आप परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने किया या नहीं किया, परंतु बताया गया। आज कितने लोग हैं जो चर्च जाने वाले लोग हैं, वे गरीबी में, वे कर्ज में, वे मुसीबत में रहते हैं और वो उसी में चलना चाहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के टाइथ में गड़बड़ी करते हैं, है ना। अगर आप करते हैं तो आप मत कीजिए। पहले दिन लगेगा, थोड़ा दिल थोड़ा धड़कने लगेगा ना, हिसाब किताब लगेगा। ओ मेरी तनख्वाह 10,000 है, 1,000 चली जाएगी, और उसमें तो मैं 2 किलो 5 किलो सरसों का तेल ले सकता हूँ, पूरे महीने भर चलेगा। ऐसा आइडिया आएगा आपको। परंतु यदि उन पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो आप आशीष पा जाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई यहाँ पर ऐसा है, कोई भी जो 10वां अंश लगातार देता है और वो कर्ज में रहता है और घाटे में रहता है? कोई है ऐसा यहाँ पर? हाथ उठाएंगे। जो 10वां अंश देता है और वो फाइनेंशियली गरीब रहता है, उसको कहीं जाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, कोई है ऐसा? कोई यहाँ पर ऐसा है जो 10वां अंश देता है और वो आशीषित व्यक्ति कहलाता है? आप हैं? हालेलुया। कैसे आशीषित हैं आप? आपको मांगना नहीं पड़ता, आप दूसरे को देते हैं। लेकिन जब 10वां अंश नहीं देते थे तब क्या होता था? तो संडे को प्याज और हरी मिर्च से रोटी खाते थे, भैया बता रहे थे। ये होता कैसे मुझे मालूम नहीं, परंतु ये करने वाला परमेश्वर है, वह करता है। बाइबल बताती है मैं तुझे जमीन में गड़ा हुआ धन दूंगा और अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। ये कौन कहता है? वह कहता है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। हम अगर आपको वायदा कर देंगे तो हो सकता है हम झूठ बोल दें, मैं मनुष्य हूं, लेकिन परमेश्वर, बाइबल कहती है वो सेनाओं का परमेश्वर है, उसके पास बड़ी आर्मी है। आर्मी को आज्ञा देगा कि आपके लिए वो प्रबंध करे, और वैसा हो जाता है। इसलिए अगर आप ठीक जीवन जीना चाहते हैं प्रभु के साथ, 10वां अंश का बीज जो है इसको आप घर में इस्तेमाल मत कीजिए। हम लोग नहीं करते थे। जब यहाँ पेड़ थे, जय भैया जहाँ बैठे उसके पीछे, उनके पास ढेर सारे पेड़ थे। पहला फल हम पास्टर जी को पहुँचाते थे। सैलरी मुझे मिलती थी उन दोनों में कैश में, हम और नीलू पहला फल वहाँ दे के आते थे। तब 90% को हम लोग खर्च करते थे, और ये 20 साल से कर रहे हैं, 22-23 साल से कर रहे हैं, बल्कि और पहले से कर रहे हैं। लेकिन तब से लेके आज दिन तक, आप में से कोई ऐसा है जिसको मैंने कभी फ़ोन किया हो? डरना नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे बाद में। कभी मैंने आपको फ़ोन किया कि सिस्टर जी या ब्रदर जी हमारे घर में सरसों का तेल नहीं, आप 500 रुपया उधार दे दीजिए? कभी कहा किसी को? क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपसे मांगने से पहले हम ये काम करते हैं, इसलिए मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं फटी कमीज पहनूंगा तो मेरे पापा की बदनामी होगी, और पापा का क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। एक दिन मैंने कह दिया प्रभु, अगर नीलू ने, जब प्रभु ने मुझे 2003 में बुलाहट दी, नीलू ने कहा हम नौकरी छोड़ देते हैं। आप कह रहे हो छोड़ेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है प्रभु की आज्ञा मानना। हमारी MNC में नौकरी थी, बहुत पैसा मिलता था, कम नहीं था, और बहुत सुविधाएं थी, मेडिकल फ्री, दोपहर का लंच फ्री, सैटरडे संडे फ्री,
और एसी में बैठ के बढ़िया तरीके से दफ्तर में काम करो, वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन प्रभु ने कहा अब उसको छोड़ दे। टाइम लग गया, छोड़ तो दिया, लेकिन उसके बाद से नीलू ने कहा प्रभु ऐसा ना हो कि काम तो आप करवा रहे हो और हमको पड़ोसी से कहना पड़े प्रभु पड़ोसी मुझे 500 रुपया दे दो, मेरे बेटे की फीस जाना बाकी है, तब आपकी बदनामी होगी। बट फाइनेंशियल सिद्धांत हैं पैसा प्राप्त करने के, धन प्राप्त करने के, अबंडेंस में जीने के, आशीषित जीवन जीने के, आशीषित जीवन जीने के। ये फेथ की बात है, ये विश्वास की बात है। और फिर अगला लिखा हुआ है अपने बच्चों को भी ये बात सिखाएं कि वे शुरू से देना सीख जाए, नहीं तो बड़े होंगे तब वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने सिखाया नहीं। 7वां पॉइंट मैंने यहां लिखा हुआ है गिविंग इज द बेस्ट वे ऑफ रिसीविंग। लूका 6:38 में लिखा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर नहीं देंगे तो फिर नहीं दिया जाएगा। आपके पास उतना ही रहेगा जितना आपने कमाया, लेकिन वो आशीषित नहीं होगा। आशीषित करने के लिए आपको क्या करना होगा? 10% उसको छूना नहीं है, आपको वो चर्च में देना है। इसलिए यदि आप लोग यहाँ पर हैं, किसी दूसरे चर्च के मेंबर हैं, आप 10वां अंश लाए यहाँ मत दीजिए, वो आपके चर्च का है जहाँ आप जाते हैं, जो जिनसे आपका कमिटमेंट है। यहाँ तो केवल आप मिलने बैठने उठने सीखने आए हैं, वो ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन धन यहाँ मत दीजिएगा, 10वां अंश नहीं दीजिए, वो वहीं पर दीजिएगा। फिर गिविंग इज द बेस्ट वे ऑफ रिसीविंग। और फिर अंत में है देयर आर 3 बुक्स इन हेवन। स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, लेकिन दानियल 7:10 में लिखा है कि और पुस्तकें खोली गई। एक जीवन की पुस्तक है जो एक्सक्लूसिवली है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। वे स्वर्ग में जाएंगे और उनका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। ये पहली क्वालिफिकेशन है आशीष पाने की। पहली क्वालिफिकेशन ये है आपका नाम और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए। वो कब लिखा जाता है? जब प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं और आप कहते हैं प्रभु अब हम पाप नहीं करेंगे, और प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, वो आपका नाम वहाँ लिखा रहता है। लेकिन इसके अलावा भी पुस्तकें हैं। दानियल 7:10 में लिखा है और पुस्तकें खोली गई। स्वर्ग में 3 पुस्तकें आप मान सकते हैं। नंबर 1 बुक ऑफ प्रेयर। आपने पृथ्वी पर कितनी प्रार्थना की है? डॉक्टर पॉल योंगी चो, जिनका दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, कई लाख लोग उनके चर्च के मेंबर हैं, शायद 24 लाख, वो कहते हैं वो पास्टर नहीं है जो कम से कम 3 या 4 घंटा प्रार्थना नहीं करता। 10वां अंश केवल रुपया पैसे का ही नहीं, टाइम का भी देना है। और वो विश्वासी नहीं जो कम से कम 2 घंटा प्रार्थना नहीं करता। अगर आप 2 घंटा प्रार्थना नहीं करते तो फिर वहाँ पर नाम नहीं लिखा होगा। आपको और हमको प्रार्थना का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, टाइम प्रार्थना का बढ़ाना पड़ेगा। और एक पुस्तक और भी है बुक ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग आपने कितना रखा, कितना उपवास किया है, यह एक पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक है बुक ऑफ टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स। आपने कितना धन परमेश्वर और उनके कामों उनके लोगों को दिया ताकि प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर बढ़ने पाए। 4 चीज़ों के विषय में हम लोगों ने बातचीत की, और हम लोगों ने बातचीत की कि ये क्यों देना चाहिए। अगले इतवार को हम लोग आगे बातचीत करेंगे कि हम देने से हमको लाभ क्या होगा, है ना। टाइथ, ऑफरिंग, फर्स्ट फ्रूट फॉर चर्च, आर्म्स फॉर आउट ऑफ चर्च। ये आप चर्च के बाहर के लोगों की सहायता कर सकते हैं। इसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ें कलीसिया के अंदर है। यहाँ जो ऑफरिंग आप देते हैं, ये ऑफरिंग में आप प्रभु के लोगों की सहायता कर सकते हैं। दैट मीन्स 10वां भाग चर्च का है, बाकी ये जो चीज़ें हैं आप इनमें बांट सकते हैं। अन्य
चर्चेस की, अन्य मिनिस्ट्रीज की भी आप सहायता कर सकते हैं, जो 90% में से होता है। आप कहेंगे हम तो ये सोच रहे थे कि ईसाई बनेंगे तो पैसा मिलेगा, ये तो पास्टर ऐसा सिखा रहा है कि पैसा देना पड़ेगा। और बाइबल कहती है देकर परख कर देख लो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देना लेने से उत्तम है। उत्तम क्या है? देना उत्तम है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? लेना उत्तम है ना। परमेश्वर का कार्य कैसे होता है? देने से होता है, देने से, लेने से नहीं होता है। इसलिए मुझको और आपको यह समझना, डॉक्टर बिली ग्राहम ने एक दिन कहा था, परमेश्वर ने हमको 2 हाथ दिए हैं। एक हाथ किस लिए? देने के लिए, और एक हाथ प्राप्त करने के लिए। अगर दिया नहीं है तो फिर मिलना असंभव है ना। आज हम इतना ही रुकेंगे। कितने लोगों को ठीक लगा? ये गुस्सा तो नहीं आया ना कि ये क्या बोलता है, अब तो मेरी 10वां भाग चर्च में ही ले लेगा ये तो। हाँ, अगली बार एक काम करेंगे, वहीं कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे। लाइए, कौन लाया है? जो नहीं लाया उसे कहेंगे घर वापस जाओ, है ना। ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी स्वेच्छा से आना चाहिए। मैं बहुत लंबे समय तक इसलिए इंतजार करता रहा इस शिक्षा को ना देने के लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं जब एक व्यक्ति ठीक रीति से प्रभु के पास आ जाता है तो उसका सब कुछ परमेश्वर का हो जाता है। आप मुझसे पूछे, लोग मुझसे पूछते हैं आप दशमांश देते हो? मैं बोलता मैं नहीं देता हूं, मैं दशमांश नहीं देता हूं। दशमांश तो मैंने शुरू किया था 20 साल पहले, अभी तक मेरा प्रमोशन ही नहीं हुआ है, तो अजीब सी बात है ना। प्रमोशन है, अभी तक मैं 10वां भाग पे ही लटका रहूंगा तो ठीक नहीं है, मुझको बढ़ाना चाहिए। कॉलगेट के बारे में हम बताते ना, कॉलगेट, पामोलिव पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। और वे 90% परमेश्वर के काम के लिए देते हैं, 90% देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन करते हैं। 10% में कॉलगेट ही एक ऐसा बिजनेस है इस पृथ्वी पर जो डेट फ्री है। एमवे इंटरनेशनल, पता नहीं आप जानते हैं, एमवे का नाम सुना ना? एमवे इंटरनेशनल पूरी दुनिया में है, लेकिन वो कर्ज पे चलता है। लेकिन पामोलिव, क्या बोलते हैं, कॉलगेट, पामोलिव और जिलेट, ये कभी भी कर्ज लेके नहीं चलते। इनका कर्ज से कोई लेना देना नहीं। इनकी बैलेंस शीट आप देख सकते हो, वहां पर इनका कोई लाइबिलिटी नहीं है। टैक्स की लाइबिलिटी है, वहां पहले से प्रोविजन कर दिया उन्होंने, दिस इज द प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन उनकी लाइबिलिटीज नहीं है। यदि आपके ऊपर कर्ज है, यदि आप घाटे में जीते हैं, आप एक बार ऐसा करके देख लीजिए। याद रखिएगा, यह कंपल्शन नहीं है। आपको मानना है मानिए, आपको नहीं मानना मत मानिए, लेकिन यह आपके फायदे के लिए है, यह आपके फायदे के लिए। परमेश्वर का कार्य इन चीज़ों से होता है, परमेश्वर की इच्छा इन चीज़ों से पूरी होती है। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने की गारंटी लेता है यदि आप अपने धन में परमेश्वर को शामिल करते हैं। अगर परमेश्वर को शामिल नहीं करते, परमेश्वर से अलग धन श्राप लेकर आता है और मुसीबतें लेकर आता है, समस्याएं लेकर आता है। कितने लोग इसको करने की कोशिश करेंगे? हाथ उठाएंगे। मैंने नाम नहीं लिखा है, आप करके देखिए। बहुत से लोग करते हैं, आप में से बहुत से लोग करते हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं भाई साहब, मैं कब दूं? मैं उनको कहता हूं पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। बाइबल कहती है तुम पहले नदी में पैर रखो तब मैं पानी रोकूंगा। हम कहते हैं पहले पानी रोको तब मैं पैर रखूंगा, और इसी में पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, और पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और बाद में वो कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें, उनके पास कुछ नहीं बचता। बाइबल कहती है धर्मी की संतान आशीष पाएगी। आप ऐसा काम करेंगे, ये परमेश्वर की धार्मिकता है, ये परमेश्वर का आदेश है। ये बाइबल कहती है जो बोएगा वह
कभी देखा आपने किसान ने बोया ही नहीं और हंसिया लेके और सब कुछ लेके गठरी लेके जा रहा काटने के लिए, कभी नहीं ऐसा होता ना। आपको और हमको ये किसान से सीखना होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग बोलेंगे, एक डिक्लेरेशन करेंगे। प्रभु यीशु, आज हमने 10वां अंश, भेंटें, प्रथम फल और दान के विषय में सुना है। प्रभु परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं इस शिक्षा को कार्य रूप में परिणत कर सकूं, मैं इसको लागू कर सकूं ताकि मैं आशीष पाऊं। ये मुझसे नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।